नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से गुणा करना। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से गुणा करना। पिछले वीडियो में आपने सूत्र निखिलम से गुणा करना देखा था। इस वीडियो में हम सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से गुणा करना देख रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको दो तीन छोटे छोटे से शब्द ध्यान रखने हैं। जैसे बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी है, फिर तीसरी क्लास में। मान लीजिए आपको यहाँ 4 का गुणा 5 से करना है। तो जिस अंक का हम गुणा करते हैं, किसका गुणा कर रहे हैं आप यहाँ? 4 का। किससे कर रहे हैं? 5 से। तो जितने से हम गुणा करते हैं ना, उसको हम कहते हैं गुणक। गुणक। और जिसका गुणा किया जाता है वो होता है गुण्य। और इनका जो उत्तर आएगा, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौका 20। ये जो उत्तर आया ये होगा आपका गुणक। एक तो ये दो शब्द आपको ध्यान रखने, गुण और गुणक। यहाँ गुण्य जो आपका है 4 है और गुणक कितना है? 5। गुणनफल तो सब जानते हैं, जो उत्तर आता है वो आपका गुणनफल होता है। अब इस सूत्र की जो एक न्यूनयन पूर्वेण विधि की शर्त है, इसकी जो मेन शर्त आपकी है कि ये सूत्र कब काम करता है, एक न्यूनयन पूर्वेण। ये सूत्र तब काम करता है जब आपका गुणक अंक कोई 9 का अंक हो। जब गुणक 9 के अंकों में हो, तब यह सूत्र लगता है। अब 9 के अंकों का मतलब गुणक आपका 9 हो सकता है, 99 हो सकता है, 999 हो सकता है, 9999। इस तरह से जो गुणक अंक हैं वो आपके 9 के अंकों में होना जरूरी है। ये इसकी मेन शर्त है। एक सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण के लिए गुणक अंक हमेशा 9 के अंकों में होना अनिवार्य है। जब सवाल को हल करते हैं तो इसके 2 पक्ष होते हैं। प्रश्न को हल करते समय कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। हल के 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है बायां पक्ष, और बच्चों दूसरा होता है दायां पक्ष। पीछे भी यही आया था आपका, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ये जो आपका बायां पक्ष है, इस बाएं पक्ष में आपको क्या करना है? जो गुण्य संख्या है, गुण्य संख्या, उसमें से एक घटाना है। बाएं पक्ष में से गुण्य में से एक घटाना है। और दाएं पक्ष में आपको यहां 9 के अंक लिखने हैं। 9 के अंक लिखने हैं। अब इनक में से आपने गुण में से एक घटा दिया, इनका कोई ये उत्तर आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझना है। गुण में से आपने एक घटा दिया, इसका कोई आंसर आ गया। ये जो आंसर है ये इधर आकर के 9 के अंकों में से घटाना है। नौ के अंकों में से घटाना है। और घटाने के बाद में इसका जो उत्तर है वो इधर आ जाएगा, इनका जो घटा है वो इधर आ जाएगा, और इनको आप यहां लिख दोगे। इस तरह से आपका आंसर आएगा। इसको आप एक बार दोबारा समझ लें। शर्त है जब गुणक अंक 9 के अंकों में हो तो ये एक न्यूनयन पूर्वेण सूत्र लगता है। 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। बाएं पक्ष में आपको क्या करना है? गुण में से एक घटाना है, और दाएं पक्ष में 9 के अंक लिखने हैं। ठीक है, गुण में से आपने एक घटा दिया, वो मान लीजिए यहाँ 52 है या 42 मान दिया, 42 में से एक घटा दिया, कितना रह गया? 41। अब ये जो 41 आएगा ये इधर 9 के अंकों में से घटेगा। जैसे हम मान लो 99 होता तो 99 में से 41 घट जाता, और 99 में से 41 घटने के बाद इधर जो बचता उसको यहाँ लिख देते, और इधर आपका जो गुण का उत्तर आया है ये घटाने के बाद उसको यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। एक उदाहरण हम देखते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। आपके 10वीं क्लास में से कोई सा भी हम उदाहरण ले लेते हैं। इसकी कंडीशन भी 3 होती है, ये गुण और गुणक की। एक कंडीशन तो ये होती है कि गुण और गुणक दोनों बराबर हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है
कि गुणक के अंक ज़्यादा हो सकते हैं और गुण्य के अंक कम हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि गुण्य के अंक ज़्यादा हो सकते हैं और गुणक के अंक कम हो सकते हैं। तो हम तीनों ही शर्तों के सवाल लेंगे। एक एग्जाम्पल है आपकी किताब में से, किताब 10वीं क्लास का क्वेश्चन नंबर शायद 10 है। यहाँ सवाल आपका है 46 गुणा 99। 46 गुणा 99 को सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से हल कीजिए। पूरा सवाल इस तरह से आएगा, 46 गुणा 99 को सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमने जो शर्त लिखी है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण, हालांकि इसमें तो सवाल में भी चलो वो लिख रहा है कि न्यूनन पूर्वेण से करना है, नहीं भी लिखता है तो आपको ध्यान रखना है गुणक अंक 9 के अंकों में होना जरूरी है। यदि गुणक अंक 9 के अंकों में है तो सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण काम कर जाएगा। हल करने के लिए आपके दो पक्ष हैं, यहाँ हल कर रहे हैं। इधर ये आपका बायां पक्ष आ गया और इधर आपका ये दायां पक्ष आ गया बच्चों, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या देखा है, बाएं पक्ष में जो गुण्य है, या गुण्य कितना है भाई 46, ये 46 तो आपका गुण्य है और 99 है क्या है, गुणक है। तो दाएं पक्ष में गुण्य में से एक घटाना है। गुण्य कितना है 46 में से एक घटा दिया और दाएं पक्ष में आप गुणक अंकों को लिख दीजिए। बाएं पक्ष में गुण्य में से एक घटाना है, दाएं पक्ष में आप गुणक अंकों क्या है आपका ये 99, ठीक है। घटाओ 46 में से घटेगा, क्या बचेगा बच्चों 45। कितना बचेगा भाई 45 बचेगा। इधर इसको उतार दीजिए। अब ये जो बायां पक्ष का उत्तर आया 45 और दाएं पक्ष में पहले से गुणक कितना है 99। अब हमें क्या करना है, जो बाएं पक्ष का आंसर आया 45, इस 45 को इस 99 में से घटाना है। 45 को कितने में से घटाना है 99 में से घटाना है। तो इसको यही माइनस कर दीजिए बगल में। 99 में से कितना माइनस होगा 45। अब एक लाइन खींचो, 99 में से 45 घटाओ, 9 में से 5 घटेंगे, कितने बचेंगे भाई 4 बचेंगे। और इस 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। कितने रह गए पीछे 54 और इधर कितने लिख रहे हैं 45। ये 45 के 45 आप यहाँ लिख दो और इस तरह से ये आपका आंसर आ गया एक न्यूनन पूर्वेण से। दोबारा देख लो एक बार, 46 गुणा 99 को सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से हल करना है। दो पक्ष होंगे सवाल के, एक बायां और दूसरा दायां पक्ष। बाएं पक्ष में गुण्य में से एक घटाना है। गुण्य यहाँ क्या है 46, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा गुण्य और गुणक, ये जिसमें आप गुणा कर रहे हैं 46 ये गुण्य है और जिसका गुणा कर रहे हैं, जिससे गुणा कर रहे हैं 99 वो गुणक है। तो बाएं पक्ष में गुण्य में से एक घटा दिया और दाएं पक्ष में आपको 9 के अंक जो का तो लिख लेने हैं। तो 46 में से घटा दिया, कितना बच गया 45। ये जो उत्तर आया है आपका बाएं पक्ष का, ये दाएं पक्ष के 99 में से घट जाएगा। 99 माइनस 45, इनको घटाएंगे, 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा, 9 में से 4 घटेगा 5 बचेगा, इधर ये 5 के 5 और ये 4 के 4। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ये आपका पहला उदाहरण। देखिए इस सवाल की एक और शर्त थी, इसमें क्या हो रहा है, यह गुण्य और गुणक दोनों के बराबर अंक हैं। 2 अंक इसमें है तो 2 ही 9 के लिए, दोनों अंक बराबर हैं, ध्यान रखना। अब इसमें तो दोनों अंक बराबर, इस तरह का तो कोई भी उदाहरण ले लीजिए। एक और एग्जांपल चलो मैं आपको करा देता हूं इसी तरह का, जिसमें हम दोनों अंक बराबर लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है 214 गुणा 999, ये आपको हल करना है। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से 214 गुणा 999 है। गुण में भी 3 अंक है और गुणक में भी 3 अंक है, दोनों में बराबर अंक है। इसी तरह का सवाल है, सेम, कुछ भी अंतर नहीं करना है। इधर ये आपका बायां पक्ष हो गया और ये आपका दायां पक्ष हो गया। बाएं पक्ष में क्या करना है बच्चों, गुण्य में से एक घटाना है। आप बताएंगे गुण्य कितना है, यहाँ 214 है और गुणक कितना है 999। तो गुण्य में से एक घटा दें हम इसको, बाएं पक्ष में 214 माइनस 1 और इधर आपका दाएं पक्ष में 9 के अंकों को लिख दीजिएगा, ये उतार दिए यहाँ। इनमें से घटाओ 214 में से एक, कितना बचेगा भाई 213। ये दाएं पक्ष के 9 के 3 ये उतार दीजिए 999। अब बाएं पक्ष में आपने गुण्य में से घटा दिया, उत्तर आ गया। फिर आपको क्या बताया कि ये जो उत्तर आएगा वो इस 9 के अंक में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर माइनस कर देंगे, कितना 213। अब घटाओ इनको, इस 9 में से पहले 3 घटेगा, ऐसे नहीं घटाना आता है तो आप इनको तो ऐसे घटा लिया करो। ये 299 में से 213,
9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, तो यहाँ घटा लो, 9 में से 3 गए तो 6 बच गए, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, 9 में से 2 गए तो 7, 786 इधर का आगे इधर कितना लिख रहा है 213, ये इसके नीचे आप उतार दीजिए। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। यहाँ गुण और गुणक में बराबर अंक है, इसमें भी गुण और गुणक में बराबर अंक है। ये तो आपके दो सेम सवाल इस तरह के हुए, उतार लीजिए। उसके बाद में हम अगला सवाल लिख रहे हैं, मैं इसको मिटा। देखिए बच्चों, अगला उदाहरण ले रहे हैं, आपकी किताब 10वीं किताब में है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है शायद। 137 गुणा 9999 को सूत्र न्यूनन पूर्वेण से हल कीजिए। 137 गुणा 9999 को सूत्र न्यूनन पूर्वेण से हल कीजिए। अब पिछले सवाल में इसमें क्या फर्क है आप देखो। हाँ भाई, पिछले में गुण्य और गुणक दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गुण्य में तो आपके कितने अंक है भाई 3 अंक हैं, और गुणक में कितने अंक हैं 4 अंक हैं। थोड़ा सा फर्क आ रहा है, दोनों में अंक अलग अलग हो गए। चलो कोई बात नहीं, अंक अलग होंगे तो भी हम निकालेंगे सवाल को। तो अब भी वही तरीका होगा, आपके 2 पक्ष होंगे, ये आपका बायां पक्ष हो गया और ये आपका दायां पक्ष हो गया। ठीक है, उतार दीजिए। बाएं पक्ष में संख्याएं हैं 137 और इधर दाएं पक्ष में है 9999। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ गुणक में आपके 4 अंक हैं और गुण्य में 3 अंक हैं, तो गुणक में 1 अंक ज्यादा है, तो आप ऐसा करो दोनों के अंक बराबर कर लो। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बायां पक्ष है इसके आगे यहाँ पर ये 0 लगा देंगे, तो ये अभी भी 137 है, पहले भी 137 था, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब तो दोनों के अंक बराबर हो गए, अब तो पिछले सवाल की तरह हो गया भाई। अब तो कुछ करना ही नहीं है, आप क्या करोगे, इस आप बाएं पक्ष में गुण्य में से 1 घटा देंगे। चलिए 1 घटा दिया, इस तरह लिख ही दिया, इनको घटाओगे 0 137 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 0 136 बचेगा। ये जो उत्तर आता है फिर वही काम पिछले सवाल की तरह, ये जो आंसर आया है इसको दाएं पक्ष में से घटा देना है, तो 9999 माइनस 0 136। अब घटाओ, 9 में से 6 गए तो बच गए भाई 3, 9 में से 3 गए तो बच गए कितने 6, 9 में से 1 गया तो बच गए कितने 8, 9 में से 0 घटेगी बचेंगे कितने 9 के 9। ये इधर घटा लिया, ये आ गया, इनको यहाँ उतार दो 6 3 1, ये आगे 0 है, इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 0 को तो आप लिखो चाहे नहीं लिखें, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका उत्तर हो गया 136 98 63। ये आपका अगला सवाल होगा। दोबारा देख लो एक बार, गुण्य में 3 अंक थे, गुणक में 4 अंक, यानी गुणक में अंक ज्यादा है। तो भी आपको क्या करना है, जब गुणक में अंक ज्यादा हो तो बाएं पक्ष में आप आगे 0 लगा लो बराबर करने के लिए, दोनों के अंक बराबर हो जाएंगे। और अंक बराबर होते ही आपका वही काम, बाएं पक्ष में से 1 घटाना है और जो इसका उत्तर आता है उसको दाएं पक्ष के 9 के अंकों में से घटाना है। इधर 1 घटाने पर ये बच गया 136 इसमें से घटा दिया, 9999 में से घटाने पर इधर से ये आ गया, इधर से ये उतार दिया। ये आपका सवाल हो गया, उतार लीजिए फटाफट से। एक और एग्जाम्पल में इसी तरह देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल ये है 4523 में आपको गुणा करना है इसका 9,99,999 का। अब भी पिछले उदाहरण की तरह है, गुणक में अंक ज्यादा है और गुण्य में अंक कम है। चलो आप तो एक बार बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को 2 भाग तो बनाए सवाल के, इधर ये आपका दायां पक्ष हो गया भाई। बाएं पक्ष में क्या करना है, गुण्य को लिखना है, कितना है गुण्य 4523। इधर इनको लिख दो, दोनों के कितने 6, 1 2 3 4 5 और ये आपके 6। गुणक में अंक ज्यादा और गुण्य में अंक कम है, तो क्या करोगे, अंक बराबर कर लो। यहाँ बराबर करने के लिए आगे की तरफ 2 0 लगा देंगे, हो जाएंगे 6 अंक। इधर भी 6 अंक है, इधर भी 6 अंक है। अब इसमें से कितना घटाना है, 1 घटाना है। इसमें से 1 घटा दीजिए, कितना बच रहा है 45। 23 में से 1 घटाएंगे, 23 में से गया तो 22, तो 4500 कितना बच गया 22। 0 तो लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ नहीं। ये जो उत्तर आया है, इस उत्तर में इसको इस 9 के अंकों में से इधर घटाना है दाएं पक्ष में, 999 माइनस 0 0 45 22। अब हम आंसर लिखेंगे, पहले इधर से ये घटेगा, तो देखिए घटाने पर 9 में से 2 घटेंगे कितने बचेंगे भाई 7, 9 में से 5 घटेंगे कितने बचेंगे 4, 9 में से ये 4 घटेंगे कितने बचेंगे 5। चौथे नंबर का 9 है, इधर क्या है 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए तो 5। संख्या बदल गई। तो देखो ये 00 45 22, इसको इसमें से घटाएंगे।
9 में से 2 गए तो बच गए 7, 9 में से ये 2 गए तो बच गए 7, 9 में से ये 5 गए तो बच गए 4, 9 में से 4 गए तो बच गए 5, 9 में से 0 गई 9 और अगला भी 9, 99 54 77 बच गया। इनको आगे से उतार दो, 22 यहाँ उतार दिया, 45 यहाँ उतार दिया और ये आपका आंसर आ गया भाई 45 22 99 54 77, ये आपका उत्तर है। तो यहाँ गुणक में अंक ज्यादा है और गुण में अंक कम है, तो ध्यान रखना जो बायां पक्ष है उसके आगे आप 0 लगा के इनको बराबर कर लो और बाकी का काम पीछे का। बाएं पक्ष में 1 घटाना है और उनका जो उत्तर आता है उसको दाएं पक्ष के गुणक में से आपको घटा देना है और घटा करके उत्तर लिख दो आपका। देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल हमने लिया है 73 गुणा 9 को न्यूनन पूर्वेण से हल कीजिए। अब इस सवाल में आप देखेंगे थोड़ा सा पिछले से अलग आ रहा है। पहला जो आपने उदाहरण लिया शुरू में उसमें ये गुण और गुणक दोनों बराबर थे। इससे पिछले सवाल में गुणक बड़ा था और गुण्य छोटा था, लेकिन इस सवाल में गुण्य बड़ा है, गुण्य में अंक ज्यादा हैं और गुणक में अंक कम है। तो ये और देख लो, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा एक न्यूनन पूर्वेण। तो वही 2 पक्ष होंगे सवाल को हल करने के, तो ये बायां पक्ष हो जाएगा आपका और ये दायां पक्ष हो गया भाई। बायां पक्ष और दाएं पक्ष में यहाँ हम क्या लिखते हैं, बाएं पक्ष में जो आपका गुण अंक है उसमें से 1 घटाना है। चलिए ये तो पीछे की प्रक्रिया है सेम, यहाँ तक तो कुछ नहीं बदल रहा है। 73 में से घटा दिया कितना 1 और दाएं पक्ष में आप गुणक को लिख रहे हैं पीछे से, ये भी हमने लिख दिया जो लिखना है वो 9 के 9 लिख दिए। इसको घटा दो कितना 73 में से 1 बचेगा 72 और इधर कितना बच गया ये 9। अब यहाँ तक तो पिछला काम बराबर था। पीछे के प्रश्न में आपने क्या किया था, ये जो संख्या आई इसको इस 9 के अंकों में से घटा दिया, लेकिन इस बार देखिए बच्चों आप घटाएंगे, यहाँ 9 ही है और यहाँ 72 है, तो ये तो 9 में से 72 थोड़ी घटेगा, वो तो बड़ी संख्या थी और इधर छोटी संख्या थी, बड़ी में से छोटी घटती इसलिए घटा दी। अब घटेगी नहीं तो आपको यहाँ क्या करना है, ये दोनों को मिला करके 72 को 9 को मिला करके पूरी एक संख्या लिखनी है। 72 को 9 को मिला करके पूरी एक संख्या लिख दे रही है। चलो इन दोनों को मिलाकर एक संख्या लिखेंगे, कितनी बढ़ेगी भाई ये 72 और 9 को मिलाकर के पूरी संख्या 729 बन गई। अब जो पूरी संख्या बनी है इस पूरी संख्या में से घटेगा कितना वापस 72, क्योंकि घटता तो ये इधर दाएं पक्ष में जाकर के, तो 72 और 9 को मिलाकर संख्या बन गई 729। 729 में से कितना घटाओगे 72 घटाएंगे। अब इसको घटा दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7 बच गए भाई। यहाँ कितने हैं 2, 2 में से 7 नहीं घटेगा तो इसमें से एक हासिल ले लेंगे और कितना हो गया 12 और 12 में से 7 घटेंगे तो कितना बचे 5। इधर से एक हासिल इधर लेंगे तो कितने बच गए 6 और 6 के ये 6। ये आपका आंसर आ गया 657। 657। एक बार और देख लो 73 गुना 9 करना है न्यूनन पूर्वेण से। गुण आपका 73 है, गुणक 9 है। यहाँ गुण बड़ा है और गुणक छोटा है। 2 पक्ष हैं सवाल के, ये आपका बायां पक्ष ये दायां पक्ष। बाएं पक्ष में गुणक में से घटाना है, दाएं पक्ष में 9 के अंकों को लिखना है, जो पीछे भी किया लिख दिया। इसमें से घटा दिया 72 बच गया, इधर 9 के 9 उतार लिए। पीछे हमने किया था ये जो संख्या आई थी ये उत्तर, इसको इस 9 के अंक में से घटा दिया, लेकिन इस बार तो छोटा है 9 में से घटेगा नहीं, तो आपको पता लग जाएगा ये घटेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ये पूरी संख्या मिलाकर यहाँ उतार देनी है। जो भी ये संख्या बन रही है 9 के अंक और इधर गुणे से ये यहाँ उतार देंगे। इनका जो उत्तर आ रहा है उतार करके संख्या बन रही है, इसमें से गुण वाला बाएं पक्ष वाला आपको घटा देना है। तो 729 पूरी संख्या बन गई, इसमें से 72 घटा दिया और ये आपका 657 आंसर आ गया। देखिए बच्चों, इसी का एक और उदाहरण हम लेके आए हैं। 467 में हमें गुणा करना है 99 का, वही न्यूनन पूर्वेण विधि से हल करना है। यहाँ गुण कितना है भाई 467, ये तो आपका गुण है 467 और गुणक कितना है 99। अब बताएं गुण बड़ा है कि गुणक? गुण बड़ा है, गुणक छोटा है। पिछले सवाल की तरह है सेम, गुण बड़ा और गुणक छोटा। 2 पक्ष करो, इधर हो गया बायां पक्ष, इधर हो गया आपका ये दायां पक्ष, ठीक है। अब इनको लिख दीजिए जैसे करते हैं। बाएं पक्ष में क्या करते हैं हम, गुण्य में से 1 घटाकर लिखते हैं। चलो गुण्य है 467, माइनस कितना कर दिया 1। दाएं पक्ष में क्या करते हैं, गुणक को लिख देते हैं। गुणक लिख दिया 99 आपने यहाँ, इसको इसमें से घटा दीजिए। 467 में से 1 घटेगा, 400 कितना बचेगा 66 बचेगा। इधर कितने 99 के 99। अब आप कुछ आ जाओ यहाँ। अब हमने क्या करना होता है कि साहब दाएं पक्ष में से इसको घटाना है।
अब आपको अपने आप पता लग जाएगा ये दाएं पक्ष की संख्या 99 है और इधर आपका 466 लिख रहा है। क्या 99 में से 466 घट जाएगा? नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो आपको पिछले प्रश्न की तरह क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर पूरी संख्या बनानी है। इधर 466 और इधर कितना 99, 466 और इधर कितने 99, ये पूरी संख्या बन गई। इस पूरी संख्या में से घटेगा बायां पक्ष का कितना 466। अब घटा दीजिए इनको यहाँ, तो घटाएंगे 9 में से 6 घटेगा कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। 9 में से ये 6 घटेगा कितना बचेगा 3 बचेगा। 6 में से ये 4 घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा। इधर कितने रह गए 6, इधर कितने रह गए 4। उत्तर कितना बन गया आपका 46,233। 46,233 उत्तर आ गए। एक बार और देख लो, गुण आपका 467, गुणा का आपका कितना है 99 है। ठीक है, बाएं पक्ष में आपने गुण में से घटा दिया, दाएं पक्ष में 9 के अंकों को आपने इधर लिख दिया। अब बाएं पक्ष में गुण में से 1 घटाना है, ये घटा दिया। दाएं पक्ष में 9 के अंकों को लिख दिया। ठीक है, दाएं पक्ष की संख्या छोटी, बाएं की बड़ी, तो ऐसे में क्या करना है आपको, पूरी दोनों को मिलाकर के एक संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। 466 को 99 को मिलाकर ये संख्या बन गई और इसमें से बाएं पक्ष का 466 घटा देना है। घटाने पर आपका बच रहा है 46,233, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी गुणनफल की तीसरी विधि हमने पढ़ी है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से गुणा करने की। अब तक आपकी 3 विधि पूरी हो चुकी हैं, गुणनफल की एक विधि और बच रही, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। अगली बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा अगली विधि लेकर के।